हाय दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अभी जितने सारे टेलीकॉम कंपनियां हैं, चाहे एयरटेल हो, वोडाफोन हो, जियो हो, सब ने अपना जो प्लान है उसका पूरी तरह से चेंज कर लिया है। जैसे कि एक तरह से कहा जाए ना कि जब शुरू में कंपनियां जब आई थी ना, तो लोगों को एक तरह से मलाई दे करके अपने ओर आकर्षित कर रही थी। अब वही मलाई लोगों से खींच रही है। उस कंपनियों को हमने सबक कैसे सिखा सकते हैं, कैसे उन लोगों को अपनी बात को उन तक पहुंचा सकते हैं, इन चीज़ों को लेकर अभी तमाम बातें करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में बने रहें। अगर देखा जाए तो हर घर में कम से कम नहीं तो एंड्रॉयड फ़ोन आपको मिलेगा 10-12 हज़ार का, और उसमें से आपको सिम कार्ड तो डालना ही अनिवार्य होगा, अन्यथा एक मोबाइल एक तरह एक खिलौना के जैसा आपका हो जाता है। तो अभी आप लोग जानते हो कि जो हमारे गांव घर के जितने सारे हम लोग रहने वाले हैं, जो बेसिक एक तरह सा रिचार्ज होता है जो 239 का होता था, अब वही 239 आपका 299 का हो गया है। अब 666 का रिचार्ज 899 रुपये हो गया है। अगर उसका परसेंटेज रेशियो देखा जाए तो 25% कंपनी ने उसका बढ़ा दिया है। सभी कंपनियां, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, जितना सारा टेलीकॉम कंपनियां, सब ने 25% तक अपना जो उसका रेट है बढ़ा दिया है। और रेट ही नहीं बढ़ाया, उसका जो दिन था, आप कैलेंडर में देखते होंगे 30 दिन का होता है, उसने यहाँ पे 28 दिन कर दिया, और जिसका 28 दिन था उसको 24 दिन कर दिया है। अर्थात कस्टमर को दोनों तरफ से वो पैंच पैंच मार रहे हैं। इस तरह से वो मलाई कस्टमर से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। शुरू में जब आई थी कंपनी ने, तो लोगों में फ्री में सिम बांट रही थी कि आप ले लीजिए, 10 रुपये में ले जाइए, 20 रुपये में ले जाइए, आप इतना आपको इतना डाटा देंगे। इस तरह से लोगों को एक तरह से लुभाने का काम किया, और अभी देख रहे हैं लोगों से एक तरह से मलाई पूरा खींच रहे हैं। इसलिए इसका लड़ाई आपको खुद लड़ना पड़ेगा, हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। नहीं, पैसे तो बढ़ा लिया है, टाइम भी कम कर दिया है, लेकिन इसमें प्लान में कुछ बदलाव भी नहीं लाया है। पहले समय में देखते होंगे कि सिम अगर लेते हैं तो उसमें कुछ सालों तक उसमें वैलिडिटी दे दिया जाता था। अगर आप रिचार्ज करते हैं तो वो आपका एक तरह बैलेंस की तरह से मोबाइल में स्टोर रहता था, तो चाहे तो कितनों दिन में इसको पैसा खर्च कर सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें आप टाइमिंग दे दिया जाता है, कितना भी बात कर सकते हैं, कितना भी एसएमएस कर सकते हैं। अर्थात कहा जाए तो अगर आप रिचार्ज करते हैं तभी आपका फ़ोन आता है, जाता है। अगर नहीं करते हैं तो आपका इनकमिंग पूरी तरह से मैसेज पूरी तरह से बंद हो जाता है। समस्या यहाँ विकराल रूप ले लेती है हम आम लोगों के साथ में, क्योंकि हमारा मोबाइल नंबर है, जितना सारा सरकारी डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड होकर से लेकर के बैंक तक हमको लिंक किया हुआ है। जितने सारे ज़रूरी चीज़ें जो एसएस के माध्यम से आता है, अगर रिचार्ज नहीं करते हैं तो वो चीज़ आप तक नहीं पहुँचती। तब अगर देखा जाए तो इस कंपनियों को इस चीज़ को लेकर कैसे सबक सिखाया जाए, तो बहुत सारे ऐसे रास्ता है। अगर कोई लोग अगर ऐसा सोचता होगा तो ऐसा समस्या अगर उत्पन्न हो गया है तो हम लोग कैसे इसको निपटा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इस कंपनियों को हम लोग कैसे सबक सिखा सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अगर सोचते होंगे कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका सोच गलत है, क्योंकि आप ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे है। 5G, 6G, जापान जैसे देश अभी 6G का ट्रायल कर रहा है, चाइना भी 6G का ट्रायल कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी का अगर सही प्रयोग करेंगे तभी उन लोगों को हम सबक सिखा सकते हैं। तो करना क्या है, क्योंकि जितना सारा टेलीकॉम कंपनियां तो उनके विरोध में, इसको खिलाफ है, जितना से जितना नेगेटिव बातें हैं, जितना सारा उसका नकारात्मक बातें हैं, सोशल मीडिया तो व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, सब में उन लोगों के प्रति एक तरफ से नेगेटिव एक्टिविटीज फैलाइए। और जितना इसके पक्ष में जितने सारे लोग अगर वीडियो बनाते हैं, पोस्ट करते हैं, तो उन लोगों को जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि हमारी बात उन लोगों तक पहुंच सके। और दूसरा क्या हो सकता है कि जिस कंपनी का आप यूज करते हैं, वोडाफोन का, एयरटेल का, जियो का, तो उसमें से एक पोर्ट मैसेज भेजिए। पोर्ट मैसेज भेजते हैं ना, तो कंपनी की तरफ से आपका फ़ोन आता है, आपसे पूछा जाता है कि आप पोर्ट क्यों करवाना चाहते हैं, अदर कंपनियों हमें हमारे साथ में जुड़ा रहना क्यों नहीं चाहते हैं। तो उसी में अपने बातों में आपको अडिग रहना है, हालांकि पोर्ट नहीं करवाना है। क्योंकि अगर पोर्ट करवाएंगे, अगर दूसरे कंपनी में जाएंगे, जैसे कि BSNL एक तरह से हमारा सरकारी है, तो लेकिन सरकार उसको अभी एक तरह से प्रमोट नहीं कर रही है, और जितने सारे निजी कंपनियां आगे बिल्कुल जा रही है, जो हमारे आम लोगों के लिए काफ़ी परेशानी है। तो पोर्ट नहीं करवाना, अपनी बातों में अडिग रहना है। तो जितना सारे अगर उन लोगों के पास पोर्ट का अगर मैसेज जाएगा, और पोर्ट का अगर जितना सारे नेगेटिव एक्टिविटीज कंपनी तक पहुंचेगी ना, तो वो एक तरह से
हमारी बात उन लोगों तक पहुंचेगी कि नहीं, अगर हम दाम बढ़ाने से बहुत सारे कस्टमर नाराज हैं, तो हमारे तो इस तरह से लोग पुनर्विचार कर सकते हैं। और तीसरा बात में यह है कि बीएसएनएल को हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एक सरकारी कंपनी है और बीएसएनएल में बहुत सारी चीज़ें अभी सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग ऐसे गांव घर में रहते हैं या तो शहर में रहते हैं, तो जहाँ पे अगर 5G या 4G है तभी हम लोग स्पष्ट रूप से काम कर सकते हैं, अन्यथा 2G और 3G रहे तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरह से जितना हो सके बीएसएनएल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, और जितना से जितना वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, और जितना से जितना हो सके फेसबुक, इंस्टाग्राम उसके प्रति रील्स बनाइए, जो भी वीडियो बनाते हैं उसको शेयर कीजिए, ताकि हमारी आवाज़ उन लोग तक पहुंच सके। क्योंकि कहा जाता है कि बगावत को शुरुआत किसी ना किसी को करना ही पड़ेगा। अगर आप शुरुआत नहीं करेंगे तो कंपनी आपको हमेशा लूटते रहेंगे। आज 25% बढ़ाया है, कल हो सकता है और बढ़ा देंगे, कि अगर किसी से उम्मीद लगा कर अगर बैठेंगे ना तो आपको ये सब चीज़ होने वाला नहीं है। क्योंकि आपने न्यूज़ पेपर में देखा होगा कि हालिया जो इलेक्शन हुआ आम सभा का, जो लोकसभा का, तो उसमें से सरकार जितने सारे टेलीकॉम कंपनियां हैं, राजनीतिक पार्टियों को कम से कम ने करोड़ों करोड़ों का चंदा दिया है। तो ये लोग हम लोग के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता है, तो ये लोग इसके लिए आप लोग को खुद को हम लोग को लड़ना पड़ेगा। इसलिए जितना से जितना हो सके इन लोगों के प्रति विरोध कीजिए, नकारात्मक एक्टिविटीज़ फैलाइए, शेयर कीजिए, और उम्मीद करते हैं कि आप भी वीडियो आप लोग शेयर करने की कोशिश करेंगे। चलिए इतना ही आज का वीडियो रखते हैं, तब तक के लिए मस्त रहिए, बाय बाय।